From the southernmost railway station in India, Rameshwaram, I'm again on my way, by train, via Madurai, Chennai, Bangalore to Mumbai. A new stage on my train journey across incredible India. It's early in the morning yet, a good time to look around. Who shall I approach? Ordinary travelers, train personnel, they all have their stories. The train as an ideal meeting place. And everyone I ask about their triumphs and disappointments. How do you cope with an era in which the world seems to be getting ever smaller? A journey through present-day India is like a journey through times. 300 million people still live in extreme poverty here. But at the same time, the country is fast becoming the third largest economy after China and the United States. Everywhere, I keep hearing with pride and self-confidence about the fact that this is going to be the century of India and China. But not all people profit equally from all this progress, and a large part of the population has never heard of the economic miracles. Feelings of frustration about the slowness of development make many people into willing victims of political manipulation. They look for scapegoats to blame, and in this country of many religions, the finger is often pointed at another religion, the Muslim, the Hindu, or the Christian. People are played off against each other. Not a day goes by without news items about religious conflicts, a time of religious confusion. '78 में परमिट हुआ, 26 साल हो चुका है, कुछ देसी हो गया। पहले हम किचन से बोगी देखते थे, कंपार्ट देखते थे, सर्विस करते, कंपार्ट में सर्विस करते थे, ऑर्डर लेकर के सर्विस लेकर खाना सप्लाई करते थे। हम लोगों को तो 25 दिन रहना है महीना में, 5 दिन रेस्ट मिलता है, हफ्ता में 1 दिन। घर का तो कोई पता ही नहीं रहता हमको। तो तमाम घूमने का है काम, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सब जगह तो हम लोग घूमते हैं। जहाँ तक साउथ का हम लोग को गाड़ी है, वहाँ सब जगह जाता है। अभी हम लोग को जैसे देश बदला रहा है, उसके लिए कोई तकलीफ है किसी भाई को। अभी कोई जगह में कोई कांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसके लिए तो महसूस आनी है। होटल में भी सोचना है हम लोग का। अभी इतना देश में जो कांड हो गया, उसके लिए कितना का घर चला गया, बाल बच्चा चला गया, सबके लिए इतना तकलीफ है। उसमें जो है लूटने वाला, कि यहाँ एक तो बम मारो, यहाँ लूटने के लिए तैयार हो। अच्छा आदमी कभी नहीं, जो खानदानी आदमी है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कभी नहीं ऐसा चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा। उसको जो लूट करके बेईमानी सैतानी में जिसका ज़िंदगी गुजरता है, वो ही आदमी करेगा। हम लोगों को तो 3 हिस्सा ज़िंदगी चला गया जिस तरह से भी। अब वो लोग को पढ़ाना लिखाना हम लोग को अंडर में है, वो लोग कर के देंगे, अभी पढ़ा लिखा देंगे तब ना फिर वो आगे बढ़ेगा। जब तक हमारा नौकरी है, जब तक, उसके बाद ख़त्म हो गया। अगर नौकरी रहते हुए कुछ हो गया ऊपर वाले के इससे, तब कोई लड़का को नौकरी मिलेगा, नहीं तो कोई रिटायरमेंट हो जाने से कोई चांस। अच्छा से अच्छा गुजारा करें हम लोग, ऊपर वाला का नाम ले। जैसे कि हम लोग का नेम में है 5 वक्त नमाज पढ़ना, झूठ बोलना नहीं, रोज़ा
जगह दे सब करना, सभी कुछ कर सकते हैं, तब तो ज़िंदगी अच्छा से गुजरेगा। यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह। खाली अपने खाने से और कमाने से तो नहीं होगा, अपना पड़ोसी को भी देखना है। मजहब हम लोग का यही कहता है कि अपना से बढ़ के अपना पड़ोसी को कह दे, अपना से बढ़ के अपना पड़ोसी को देखे। Four religions had their origins here: Buddhism, Hinduism, Jainism, and Sikhism. But other religions too have been firmly rooted here for many centuries. As a rule, they get on fine, but in the last 20 years, religion has become a weapon par excellence, with which people are played off against each other. Hindus and Christians, Muslims and Sikhs, they have all been victims. दुनिया हिंदू धर्म में यह है, दुनिया के सभी धर्म बराबर है, सभी हम भाई बहन हैं। हमारा जो हिंदू धर्म सिखाता है कि दुनिया की समभाव समदृष्टि, कोई अलग नहीं है, सभी भाई बंधे हैं हमने, सारा विश्व एक है, हम सब उनके भाई बहन। ये हमारा धर्म का मेन प्रधानता है और यही बात है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी जितने भी कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेजेस हैं, सब लोग हैं, जो जहाँ पर आजू बाजू में रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वो कभी भी आपस में झगड़ते हैं। आप ध्यान रखते हैं, आपस में जितने भी पड़ोसी हैं वो कभी झगड़ेंगे नहीं। ये खाली बाहर से कोई लगाने वाला होता है, छेड़ाछाड़ी करने वाला होता है, जो आपस में लगा देता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो करता है। लेकिन जहाँ भी पूरे इंडिया में जहाँ भी आपस में जो पड़ोसी है ना, हिंदू मुसलमान झगड़े होते हैं, जैसे कभी जात में झगड़े हो गए कभी, तो आपस में कभी भी बाजू वाले पड़ोसी में बचाएंगे, एक दूसरे को सेफ करेंगे, आपस में कभी मारा मारी नहीं करेंगे, पड़ोसी कभी नहीं करेंगे। ये बाहर के तत्व आके कुछ छेड़छाड़ दे तो लोगों में ये भावना हो जाती है कि वो उन्होंने किया है तो आपस में आगे चल जाती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरेस्ट होता है पर्सन, वो ये करवाते हैं। अभी लोग अपने सीट के लिए, अपने पार्टी के लिए जा सकते हैं, जब उस सीमा क्रॉस कर सकते हैं। वो जिनका बुरा हुआ है वो चाहेगा कि मैं भी जिसने मेरा बुरा किया है मैं उनका बुरा करूँ, ये स्वाभाविक है। जिनका बुरा हुआ वो चाहेगा ही, बस। ये बातें जो हो गई, इसके पहले भी काफ़ी हुआ इंडिया में, लेकिन लोग भूल जाते हैं। और जहाँ भी लोग रहते हैं, मिलते हैं, पड़ोसी हैं, या जहाँ पे रहते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान भी आमने सामने आते हैं, वो सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मुसलमान, हर हिंदू व्यक्ति या जो भी है और भी जात के लोग, वो सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे इंडिया का नुकसान होगा, इससे मानव जाति का नुकसान होगा, मानव का। भेदभाव कैसे हो जाता है, वही हम भी सोच रहे हैं ना कि क्यों होता है ऐसा। कौन क्या कौन किसको। अभी बॉम्बे के अंदर भी सब मुस्लिम हो हिंदू हो सब अपना पेट के लिए आते हैं। जब तुम पेट के लिए आते हो तो ये तेरा मेरा ये वो सब करके फ़ायदा क्या, उनका विचार क्या है अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा। हमारा तो एक ही विचार है, जो भी है इंडिया के अंदर में मिल के साथ में रहो बस। हम तो आज की दुनिया में भी वही बोलते हैं, तोता हो या कोई आजू बाजू बच्चे लोग हो, उसको एक ही बात बोलते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, भाईचारे से रहो। बाकी क्या लेके जाने का दुनिया में। ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा लंका, ये सोना, कुछ नहीं रह जाते। देखिए भाई साहब, झोपड़पट्टी से लेके 40 से लेके बिल्डिंग तक की लाइफ मेरी थी। मैंने किस तरह से मेरे बच्चे एक
बोलते हैं ना कि जिसका सर के ऊपर में किसी का आसरा नहीं रहता है, बाकी इंसान, हर एक इंसान का, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी हो, इसमें सब में यही लिखा है, अपना कर्तव्य करो। देखो भाई साहब, मैं गीता पढ़ती हूँ रोज़ सुबह शाम, गीता मेरा पढ़ना ज़रूरी है। गीता के अंदर ही लिखा है इंसान का 84 लाख योनि है, उसमें कोई नहीं बता सकता कि अगला जन्म हमारा कौन सा होएगा कौन सा नहीं। 84 लाख योनि के बाद एक जन्म मनुष्य का आता है, उस इधर ही करने का, इधर ही हमारा कर्तव्य है करने का, फल देने का उसका हाथ में है। अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा, नहीं तो फिर वही 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। हमारा तो वही नहीं दिया ही है कि बस मेरा फ़र्ज़ है, मैं वही बोलती हूँ ना, मेरा लड़के का शादी करना मेरा फ़र्ज़ है। 2 का शादी हो गया, तीसरे का बाकी है, तीसरे का करने का है मेरे को शादी। उसके लिए लड़की देख रहे हैं, अभी मिल जाएगा तो उसको भी कर देंगे। अपना आँख बंद होने से पहले तीसरे का कुछ हो जाए तो अच्छा है, ये सोचते रहती हूँ दिन भर। मेरा वही तो, उसका दवाई भी मेरा दिया है, सोचे नहीं करके टेंशन फ्री होके सो जाए, वो मेरा दवाई भी चालू है उसका, लेकिन फिर भी दिमाग से विचार जाता ही नहीं। वो तो माँ हूँ ना, अभी अब मेरा भी 52 का ईयर्स हो गया है, तो मैं बोला चलो अभी जब तक हम जिंदा है उसका, बाकी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया है उसका भी वो सब। हमारे जो बिरादरी में बातचीत, अभी मैं वही उसका फ़ोटो लेके मेरी बहन के पास ही जा रही हूँ। My father was looking for a nice guy with a financial status, with a very smart guy and well-natured, well-cultured family. Everything, parents would prefer to do that. So my father and my mother, both my parents were searching for a nice guy. Here in India, we're not allowed to choose ourselves that this is the banda we want to marry. So my mother and my father, my parents, basically they chose him for me, and whatever they do will be the best for me. So she said, this guy is perfect for you. If you think it's fine, then say yes. Otherwise, if you don't think if you think it's not fine, say no. So I just said, okay, fine. I had a talk to him. I found him nice. So I said, okay, if you want to say yes, you can. So she said, okay, this is the guy. You can go through. You can go with him. कोई डिफ़िकल्टी हुई नहीं ना। बड़ी बेटी हमारी कैप्टन है आर्मी में और दामाद जी मेजर है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसके में भी नहीं हुई। दोनों इजी गोइंग और बहुत अच्छे हुए। बस ये ईश्वर के ही आशीर्वाद है। Parents, they know their children's choice also. They are not their enemies. They know their children better. Which type of girl or boy can tackle him or her. Baki it's fate. Marriages are made in heaven. We believe in it. इसका एक जगह एक लोग हाँ करके गए, हमने कहा बेटा 1 हफ्ते बाद बताएंगे। सेकंड हमें इधर भी ऑप्शन था, तो इसको देखा ये हमें ज़्यादा बेटर लगा, इधर हाँ हो गया उधर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, ये चीज़ें हमने कह दी है, बट जो कुत्ते पालने का शौक रखते हैं ना, when they go for breeding, they look for a pedigree. Why? When it is seen in animal, why not in men? Why not in us? Because as parents, we know what is good. कि बच्चे के लिए क्या चाहिए, क्या संस्कार है, क्या संस्कार है। An invitation followed, and 2 weeks later, we have the honor to be present at a classic Indian wedding. A wedding as it was celebrated for ages, but now in India's promising 21st century.
Both partners are academics and successful professionals, but both followed the advice of their parents, selecting an arranged partner, modern and traditional at the same time. कोई काम से मैं चंडीगढ़ आया, उसी सा टाइम इनसे मुलाकात हुई, इनके घर गए, इनके हाउस, इनके घर पे वहाँ मिला इनसे। फर्स्ट टाइम इनको देखा तो थोड़ा नर्वसनेस थी कि कैसे बात होगी कैसे नहीं। काफ़ी डर रहे थे एकदम से, तो बैठे हुए थे तो मतलब बात करने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मतलब मेरे को बात करनी है इनसे। मतलब होता है कि क्या दिमाग में चल रहा होता है। अब इनके मम्मी पापा मुझे देख चुके थे तो मैंने बोला कि नहीं मुझे लड़के से बात करनी है। तो ये अचानक आए, तो जैसे ही आए मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को बात करनी है। मम्मी बोल रही कि रुक जा, कोई नहीं आराम से कर लेना। मैं कहा नहीं, मेरे को पूछने का है कि मतलब कि कैसे क्या भी मैं पसंद हूँ या मम्मी पापा के प्रेशर में आके आप ऐसा कर। तो जैसे ही मैं गई वैसे ही इतना डर रहे, ऐसे हाथ कांप फर्स्ट टाइम देखा तो डर लगा। स्टार्टिंग इन्होंने की मेरे से, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग हाँ। इन्होंने की बात करने में। मैं कहा बात करनी है कि नहीं करनी है, नहीं मैं जाऊँ फिर बस ऐसे बात स्टार्ट करी और फिर अच्छा मतलब इन्होंने लेक्चर दिया थोड़ा सा तो ये ट्रेन में सोचते हुए आ रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा उसको, कैसे मिलूँगा, ये वो। तो मिलने के बाद सब ठीक हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम ऐसे ही फिर आते रहिए हर महीना जैसे। हाँ जी, कभी नहीं मुझे कहते कि भी ऐसा ही करना है, कहते जो तुझे अच्छा लगे, कोई जॉब करनी है, किसी भी तरह की जॉब करनी है, जिसमें तेरे को अच्छा लगे, जैसे तेरा मन करे वैसा तू कर। मतलब कंपेल नहीं करते कि हाउसवाइफ ही रहना है। इवन ये करते हैं कि भी मतलब कि जॉब करनी है, यानी कि भी बहुत पढ़ना है और आगे मतलब कि बढ़ना है। ये नहीं कि घर के काम तक ही रहना है, यानी कि ऐसा नहीं है। ट्रेन आज 4 घंटा लेट है काफ़ी लेट हो चुकी है। हमारी 12 बजे ट्रेन थी, वो छूट गई है। अब 1 साढ़े 4 बजे, देखते हैं वो मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ठीक है, अच्छा टाइम पास हो रहा है ट्रेन में I would not want to go abroad. My sister went to London for some time. She's also in IT, but she could not stay there for more than 6 months. She wanted to come back to India, so she's come back here. And yes, I would want to go out, but only for holidays. I don't want to settle outside because I think what we have here is something. You don't miss anything here. You've got everything. You've got your family. You've got culture. You've got education, money, everything. So India is not just about poverty now. It's about smart, intelligent people who know how to enjoy and live their life. When I was in college, I wanted a big position. I wanted to, go into a higher position. But yes, I had to struggle. ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई किया और फिर वर्क करना शुरू किया. आई एम एट अ गुड पोजीशन नाउ. आई एम अर्निंग गुड इनफ मनी एंड अभी IT 9 to 6 जॉब है. बट येस, अब मेरे को और आगे बढ़ना है और पढ़ाई करनी है और अच्छी पोजीशन में अच्छा काम करना है और लर्न करना है. एंड यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप्स वेयर एवर यू गो, be it work, be it at a workplace or your family or your friends. And if you win people, if people start listening to you, I think you can reach anywhere, because you have to work with people wherever you go. So as long as people are listening to you and they think that you are right, I think you can reach anywhere. You can become a very successful entrepreneur. You can become very successful anything. People should listen to you. You should make right decisions and have good relationship with people.
So my strategy is to interact with people, listen to them, and try help them in any kind of issues they're facing. Most of the people of our age, who especially from metropolitan cities in India, they are they're quite confident. They can represent India, and they are very intelligent, educated people. So yes, I think that I am also, I belong to that category of people. But it's, with that, the family traditions and the values are intact, and youngsters these days know how to manage family and friends and work and everything. India is a land of enormous contrasts. Great poverty side by side with breathtaking wealth. Religious harmony side by side with religious conflicts. Self-confidence side by side with frustration. The modern temples of computer technology side by side with holy cows. A subcontinent with more than 1 billion people, all on their way to the future. जैसा हमारा अनुभव है उसके मुताबिक हम कहते हैं कि भाई स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। ट्रेन चल रही है, कोई हादसा हो जाता है, ये भी कर्मों का फल है। जो उसमें से सुरक्षित बच गया वो भी कर्मों का फल है, और जो न बचा और मरे के समान रह गया वो भी कर्मों का फल। जो एकदम ही खलास हो गया वो भी कर्मों का। कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन अच्छे के लिए तो खड़े रहते हो, बुरे के लिए तुम मैदान छोड़ के भागते हो, वो भी गलत। बुरे कर्म करते तो उसको भी भोगने के लिए तैयार। अच्छा, मैंने तो इसमें यही देखा, यही सीखा, कर्म करो, हो सके अपने से जितना सहयोग बन सके उतना सहयोग करो। आज एक आदमी था, अभी ठिठुर रहा था, उसको मतलब जूड़ी का ताप आगे गया, मेरे पास कंबल था, मैंने उसको डाल दिया। एक ने बोला मेरे पास में चदरा नहीं ओढ़ने को, एक चदरा भी दे दिया, ये एक चदरा बचा मेरा, ये मेरा झोला खाली हो जाता। मेरे से जो होता है मैं करता जाता कि भाई मैं मांग रहा हूँ तो मुझको ही चाहिए, नहीं, ये तो यहाँ ही रह जाएगा, ये क्या, हम तो खाली हाथ जाएंगे, हर कोई खाली हाथ जाएगा, सिर्फ कर्म का पिटारा लेके जाएगा। I've reached Mumbai with 20 million inhabitants, the largest city in India. Day in, day out, thousands of immigrants flock in here looking for work and happiness, all on their way to the future. The people who live here still call the city Bombay, a city which has always been a melting pot of many people and religions. It was for Indians and the outside world a surprise that here too religious violence arose between Muslims and Hindus. Bloody riots, bomb attacks, thousands of deaths, but never followed by a further escalation of violence.